भारत में जब भी कोई 4 पहिया वाहन राजमार्गों से गुजरता है तो उसे टोल टैक्स देना होता है। सरकार ने इस टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग सिस्टम लागू किया था, जिससे टोल प्लाजा पर बिना रुके ही पैसे कट जाते थे। लेकिन अब भी कई वाहन मालिक ऐसे हैं जो समय पर टोल टैक्स नहीं चुकाते या जानबूझकर भुगतान को टालते रहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक यदि वाहन पर कोई टोल टैक्स बकाया है तो वो वाहन अब किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यानी अब गाड़ी बेचने से पहले टोल टैक्स चुकाना अनिवार्य कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये नया नियम। नए नियम के तहत अगर आप अपनी गाड़ी को किसी को बेचना चाहते हैं या उसका मालिकाना हक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जांच की जाएगी कि उस गाड़ी पर कोई टोल टैक्स बकाया तो नहीं है। अगर फास्टैग खाते में कोई लंबित राशि पाई जाती है तो आरसी ट्रांसफर नहीं होगी। इस फैसले का मकसद टोल टैक्स की चोरी रोकना और सरकार के राजस्व को सुरक्षित करना है। इससे ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन स्वामी पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और फिर गाड़ी की बिक्री या ट्रांसफर करें। टोल टैक्स बकाया होने पर क्या होगा? अगर किसी गाड़ी पर टोल टैक्स बाकी है तो उस गाड़ी के मालिक को सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजा जाएगा। ये चालान 30 दिन के भीतर वाहन मालिक के पास पहुंच जाएगा। चालान में गाड़ी का नंबर, बकाया राशि और भुगतान की आखिरी तारीख की जानकारी दी जाएगी। यदि तय समय में बकाया नहीं चुकाया गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा जब तक बकाया पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता तब तक उस गाड़ी की एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। बिना एनओसी के ना तो आरसी ट्रांसफर होगी और ना ही कोई नया दस्तावेज बन सकेगा। फास्टैग पास होना भी होगा जरूरी। सरकार ने टोल टैक्स वसूली को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए पहले ही फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। अब अगस्त से सरकार सालाना फास्टैग पास भी शुरू करने जा रही है। इसका मकसद है टोल प्लाजा पर लंबी कतारों से बचाव और फास्ट ट्रैवलिंग को बढ़ावा देना। आइए जानते हैं क्यों लिया गया ये फैसला। पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि लोग जानबूझकर टोल टैक्स नहीं भरते और वाहन बेच देते हैं। नया खरीदार जब गाड़ी अपने नाम ट्रांसफर करवाने जाता है तो उसे पता चलता है कि वाहन पर भारी बकाया है। इससे कई कानूनी और वित्तीय परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जब तक पिछला मालिक बकाया नहीं चुकाता तब तक गाड़ी किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। इस नियम से टोल टैक्स की चोरी रुकेगी और सभी वाहन मालिक अपने दायित्व निभाएंगे। आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? इस नियम से वाहन मालिकों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। अब गाड़ी बेचने से पहले ये जरूरी होगा कि वो अपना फास्टैग चेक करें और सुनिश्चित करें कि कोई टोल बकाया नहीं है। इससे ईमानदार टैक्सदाताओं को राहत मिलेगी और सरकार का राजस्व भी सुरक्षित रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार टोल टैक्स नहीं भरता तो भारत सरकार उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगा सकती है। वहीं जिन लोगों ने समय पर टैक्स चुकाया उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार का ये नया नियम न केवल टोल टैक्स की चोरी रोकने में मदद करेगा बल्कि वाहन बिक्री की प्रक्रिया को भी पारदर्शी सुरक्षित बनाएगा। अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचने या ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं तो अपने फास्टैग और टोल स्टेटमेंट की जांच जरूर करें। बकाया राशि का भुगतान समय पर करें ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।